हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करेंगे जैम पोर्टल पे जो मेजर एरर आ रहा है टीडीएस और टैन से रिलेटेड हर किसी को। और एरर क्या क्या आ रहा है, देखिए सबसे पहला एरर आ रहा है, जैसे आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं आपके सामने एक पॉपअप खुलता है, उसमें ये पूछा जाता है कि आपके पास टैन नंबर है या नहीं है। तो आपके पास नहीं है टैन नंबर, तो भी अगर आप उस पर नो पे क्लिक कर रहे हैं, नो पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन अगेन एंड अगेन जितनी बार आप आईडी लॉगिन करेंगे उतनी बार आपके सामने ये पॉपअप विंडो ओपन होती है। एंड सेकंड क्या हो रहा है, बहुत से सेलर जब अपने ऑर्डर एक्सेप्ट करने जा रहे हैं तो उनके सामने एक एरर आ रहा है। और एरर क्या आ रहा है, वो एरर जो आ रहा है वो आ रहा है काइंडली अपलोड योर टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर लास्ट क्वार्टर टू एक्सेप्ट ऑर्डर। मतलब आप अपना टीडीएस सर्टिफिकेट अपलोड करो लास्ट से लास्ट क्वार्टर्स का, मतलब लास्ट क्वार्टर का जो भी है आप अपना टीडीएस सर्टिफिकेट अपलोड करो। एंड थर्ड जो एरर है, थर्ड यही एरर है कि भाई मेरे को टीडीएस सर्टिफिकेट अपलोड तो करना है, कहाँ करना है, क्योंकि पहले क्या है हमारे सामने डैशबोर्ड वाले ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आता था टीडीएस सर्टिफिकेट अपलोड करने का। अब वो टीडीएस सर्टिफिकेट अपलोड करने का ड्रॉप डाउन भी नहीं आ रहा। और टीडीएस सर्टिफिकेट में क्या अपलोड करना है, क्या क्या प्रोसेस है इसका, तो इन सभी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का आज हम बात करेंगे कि बेसिकली ये प्रॉब्लम्स आपको क्यों आ रही है, मतलब ये एरर्स आपको क्यों शो हो रहे हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है। इन सभी टॉपिक्स पे तो हम अभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जितने भी सेलर्स हैं उन सभी सेलर्स के लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि आपने देखा है कि आपके कैटलॉग में डिसकंटिन्यूड का बटन दोबारा से शो हो रहा है 1 तारीख से, लेकिन ये जो डिसकंटिन्यूड का बटन है ये परमानेंट के लिए शो नहीं हुआ है। वो 1 तारीख से लेके 15 तारीख, मतलब 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक के लिए ही ओपन हुआ था। तो अगर आपने भी अपने अकाउंट में कोई गलत प्रोडक्ट्स अपलोड कर रखे हैं, इनकरेक्ट कैटलॉग अपलोड कर रखे हैं, तो उन कैटलॉग को आज ही, मतलब आज ये वीडियो भी हमारी 15 सितंबर को ही ऑलमोस्ट अपलोड हो रही है, तो उन सभी कैटलॉग को आज ही रात के 12 बजे से पहले पहले आप अपने कैटलॉग्स को डिसकंटिन्यूड कर ले। अगर आप डिसकंटिन्यूड नहीं करेंगे उन प्रोडक्ट को तो आपके अकाउंट पे क्या होगा, इंसिडेंट्स क्रिएट हो जाएगी और इंसिडेंट के अकॉर्डिंग अगर आप गलत साबित होते हैं तो आपका अकाउंट कुछ टाइम के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये आप अपने कैटलॉग तो डिसकंटिन्यूड कर ही लेना जो भी अपने गलत कैटलॉग अपलोड कर रखे हैं। बाकी चलिए जो हमारा टीडीएस का कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चल के इसको डिटेल में समझते हैं कि बेसिकली ये एरर्स क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ और स्क्रीन पे जैसा कि मैंने बताया जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा, इन 3 चीज़ों को डिस्कस करूँगा। पहला जो हमारा पॉइंट है ये आता है, जैसे ही आप आईडी लॉगिन करते हैं ये एरर आता है आपके सामने कि योर टैन नंबर इज़ नॉट अपडेटेड, डू यू वांट टू अपडेट योर टैन नंबर। तो ये पॉपअप एवरी टाइम आपके सामने ओपन करता है। सेकंड, बहुत से सेलर जब अपने ऑर्डर्स एक्सेप्ट करने जा रहे हैं तो ऑर्डर एक्सेप्ट करने के साथ उनके सामने ये इस तरीके का एरर आ रहा है, ये वाला एरर आ रहा है, काइंडली अपलोड योर टीडीएस सर्टिफिकेट लास्ट टू लास्ट क्वार्टर जो भी है उसका टीडीएस सर्टिफिकेट अपलोड करो। एंड थर्ड इसी का है कि भाई टीडीएस सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो कहाँ अपलोड करें, क्योंकि पहले क्या होता था ना हमारे सामने ये यहाँ पे जो डैशबोर्ड का ऑप्शन होता था, मतलब डैशबोर्ड के बटन पे हम जैसे क्लिक करते थे वहाँ ड्रॉप डाउन खुलता था, क्वेश्चन बनिंग डैशबोर्ड एंड टीडीएस सर्टिफिकेट डैशबोर्ड, तो वहाँ पे आता था। अब लेकिन वो टीडीएस सर्टिफिकेट का डैशबोर्ड भी नहीं आ रहा, तो वो कैसे ओपन होगा आपका टीडीएस सर्टिफिकेट का डैशबोर्ड। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो टैन नंबर है, टैन नंबर होता क्या है। देखिए टैन नंबर क्या होता है, टैन नंबर की जो फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। और बेसिकली टैन नंबर क्या होता है कि जब भी आप किसी को कोई पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करते समय इनकम टैक्स का रूल ये कहता है कि भाई आप उसको पेमेंट करते टाइम उसके जो भी आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, जिस भी वर्क का या जो भी आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसका टीडीएस अमाउंट पहले ही आप काट लो, मतलब पेमेंट में से टीडीएस डिडक्ट करके उसको पे करो और आप अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करते समय आप इनकम टैक्स पोर्टल पे उसको डिपॉजिट कर देना, ट्रेसेस की वेबसाइट पे उसको डिपॉजिट कर देना। तो बेसिकली यही पूछ रहा है कि आपके पास टैन नंबर है, आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं या नहीं करते। तो अभी तक हम क्या करते थे, मैक्सिमम लोग नो कि हमारे पास टैन नंबर नहीं है और हम कंटिन्यू करते हैं। और अब आपको टैन नंबर लेना जरूरी है कि नहीं है, आप जैम पोर्टल पे बिना टैन नंबर के काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसी वीडियो में हम आगे समझेंगे। ठीक है, अब सेकंड सबसे मेन ये एरर आता है हमारे सामने कि काइंडली अपलोड योर टीडीएस सर्टिफिकेट। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप अपना ऑर्डर एक्सेप्ट करने आ रहे हैं, मतलब पहला एरर तो यही है हमारे पास 10 का, एंड सेकेंड एरर ये है जब भी आप अपना ऑर्डर एक्सेप्ट करने आते हैं तो ऑर्डर एक्सेप्ट करते के साथ आपको ये एरर दे देता है कि काइंडली अपलोड योर टीडीएस सर्टिफिकेट टू लास्ट क्वार्टर। अब ये एरर आता क्यों है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है, अब जो जैम पोर्टल है गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस है, ये एक मोनेटाइज प्रोडक्ट है गवर्नमेंट का, मतलब एक मोनेटाइज पोर्टल है। ऐसा नहीं है यहाँ पे आपको फ्री की सर्विसेज मिल रही है, आप जैम पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर ले रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है। जैम पोर्टल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपसे चार्जेस लेती है,
जैम पोर्टल की अपनी खुद की एक रेवेन्यू पॉलिसी है। आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे रेवेन्यू पॉलिसी, तो जैम पोर्टल की ये पूरी रेवेन्यू पॉलिसी आ जाएगी। और रेवेन्यू पॉलिसी में क्लियरली लिखा है कि आपको कितने से कितने टर्नओवर वालों को कितना चार्जेस पे करना है। बट यहाँ पे बात आती है कि देखिए, अब ये तो हम सभी को पता है, जैम पोर्टल पे जो हम काम करते हैं तो उसका हमें 0.5% माइलस्टोन चार्जेस एनुअली पे करना होता है। लेकिन इसके बाद जब आप एक बार माइलस्टोन चार्जेस पे कर देते हैं, माइलस्टोन चार्जेस पे करने के बाद क्या होता है, जब भी आपके पास 5 लाख तक या 5 लाख से ऊपर का ऑर्डर आता है तो उसके ऊपर क्या होता है ना, जैम पोर्टल ट्रांजैक्शन चार्जेस एप्लीकेबल कर देती है। अब ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है, ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है, वहीं पे आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट शुरू होता है। देखिए, माइलस्टोन चार्जेस में तो आपको कोई टीडीएस का रोल नहीं होता, लेकिन जब आप ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करते हैं, मतलब माइलस्टोन चार्जेस पे करने के बाद साल में आपने एक बार माइलस्टोन चार्जेस पे किया, उसके बाद अगर आपको एक जैम पोर्टल को चार्जेस पे कर रहे हैं, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन चार्जेस बोलते हैं, तो जब आप ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करते हैं जैम पोर्टल को, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके सामने पे करने के बाद कुछ इस तरीके की एक रिसिप्ट जनरेट होती है कि सर आपका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस बना है वो बना है 14,000 रुपये समथिंग, इसके ऊपर 18% जीएसटी लगा दिया हमने, 26,000, टोटल जो आपका पेबल बना 17,044 रुपये बना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस बना, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन चार्जेस में जो पूरी गेम हो रही है, यहाँ पे हो रही है, ये देखिए, टीडीएस अंडर सेक्शन इनकम टैक्स टू बी डिपॉजिट, मतलब ये जो टीडीएस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्या है, टोटल जो जैम पोर्टल का चार्ज बना था, जो जैम पोर्टल का चार्ज बना 17,000 रुपये बना, उस जिसमें से 611 रुपये टीडीएस का अमाउंट था, और जो आपने नेट पे किया 16,432 रुपये पे किया। आपको पे इतना ही करना था, लेकिन टीडीएस रूल के अकॉर्डिंग, टीडीएस का जो इनकम टैक्स का टीडीएस का रूल है, उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स का टीडीएस का रूल ये कहता है, आप कभी भी आप अपने किसी वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तो उसको जो पेमेंट करेंगे टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट करके तो ही पे करेंगे, और जो उसका टीडीएस है वो आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया टीडीएस का, मतलब आपने 16,000 तो ये पे कर दिया। अब ये 611 रुपये आपकी सेविंग नहीं है, ये भी आपको पे करना है, और ये पे कैसे करना है, अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करके। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पे 30-35 लाख तक का बिजनेस करते हैं एक साल में एक सिंगल आईडी के थ्रू, तो आपके लिए पहला तो ये मैंडेटरी हो गया कि आपको अपने 10 का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आप 10 का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो जिस क्वार्टर में आपने ट्रांजैक्शन चार्जेस पे किया है उस क्वार्टर तो आप बिजनेस कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर जो आएगा, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर जो आएगा फाइनेंशियल का, उसके बाद जो भी आपको ऑर्डर आएंगे उन ऑर्डर्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्ट करते समय आपको क्या होगा, आपके सामने ये सेम एरर आएगा कि भाई अपना पहले टीडीएस सर्टिफिकेट अपलोड करो। तो चलिए, ये सारी चीज़ें ठीक है कि हमने 10 नंबर का रजिस्ट्रेशन ले लिया, 10 नंबर जो आप अपने प्रोफेशनल को बोलेंगे तो वो भी इशू कर देगा। बाकी मैं भी ट्राई करूँगा 1-2 दिन में 10 नंबर का कैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसकी भी डिटेल वीडियो डाल दूँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है कि इन्होंने टीडीएस तो इतना लेस करके हमको बोलते हैं कि भाई ये टीडीएस डिपॉजिट कर दो और इतना अमाउंट हमें पे करना है। अब कन्फ्यूजिंग यहाँ पे ये होती है कि टीडीएस भाई कौन से सेक्शन में डिपॉजिट करना है, क्योंकि बहुत से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को भी यही कन्फ्यूज़न आ रही है कि भाई ये 10 नंबर हमने रजिस्ट्रेशन कर ले लिया, अब जब हम टीडीएस की अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो टीडीएस कौन से सेक्शन में डिपॉजिट करना है। तो इसके लिए जो सेक्शन है, एज़ पर मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग जो इसका सेक्शन है, जब आप अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करेंगे वो करेंगे आप अपने सेक्शन 194C में। आपको जो आप टीडीएस डिपॉजिट करना है, कौन सा वाला टीडीएस, जैम पोर्टल का, ये जो 611 रुपये जैम पोर्टल ने आपका लेस करके छोड़ा आपके पास, ये आपको डिपॉजिट करना है। और डिपॉजिट कैसे करेंगे, आप अपने टीडीएस की रिटर्न फाइल करके। और टीडीएस की रिटर्न कब फाइल कर पाएंगे, जब आपके पास आपका 10 नंबर होगा। तो 10 नंबर आपने ट्रांजैक्शन चार्जेस पे किया तो इसका मतलब मैंडेटरी हो गया कि आपको जैम पोर्टल पे अगर काम करना है तो आपको अपना 10 नंबर भी लेना होगा। और जैसे ही आप अपना 10 नंबर लेके 10 नंबर अपडेट कर देंगे ना अपने माई अकाउंट के अंदर, वहाँ पे टीडीएस सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी जो डैशबोर्ड था वो भी ओपन हो जाएगा और वहीं से आप अपना टीडीएस सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे। अब ये 194C का सेक्शन क्या कहता है, इसका मतलब समझिए। 194 सेक्शन जो है टीडीएस का, इसका कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी किसी को कोई पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, सब कॉन्ट्रैक्ट्स की,
तो अगर उस पेमेंट का जो वैल्यू 30,000 से ज़्यादा है तो उस केस में आपको क्या करना है, 2% TDS काट के, मतलब 30,000 का जो भी 2% बनेगा, मोटा मोटी 600 रुपये बनेगा, 600 रुपये बनेगा, वो आपको TDS काटना है और TDS डिडक्ट करके, फॉर एग्जाम्पल जो आपका पेबल अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 30,001 रुपये। तो 30,001 रुपये का जो भी 2% TDS अमाउंट बनेगा, जो भी 30,001 रुपये का TDS अमाउंट बनेगा वो आपको डिडक्ट कर लेना, मोटा मोटी 601-2 रुपये के समथिंग बनेगा, वो आपको लेस करके, मतलब आपको पूरे 30,000 पे नहीं करने। जैसे कि यहाँ पे हुआ हमारे केस में, हमारा अमाउंट तो इतना बना था लेकिन हमने पे इतना ही किया और ये TDS हमारे पास रह गया जो कि हमें TDS रिटर्न में डिपॉजिट करना है। तो मतलब 30,000 से ऊपर का अमाउंट जब भी होता है तो आपको TDS 2% डिडक्ट करना है, एक सिंगल पेमेंट हो रही है तो। एंड सेकेंड सिचुएशन ये आ जाती है कि अगर जो पेमेंट हो रही है वो पार्शियल पेमेंट हो रही है, कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 2,000, इस तरीके से आप अपने वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, पूरे फाइनेंशियल में आप पार्शियल पेमेंट 1 लाख तक की कर सकते हैं विदाउट TDS डिडक्ट किए। जैसे ही 1 लाख से ऊपर का अमाउंट क्रॉस हो गया, उसके बाद आप जो भी अमाउंट पे करेंगे उसके ऊपर TDS 2% का TDS काट के ही डिपॉजिट करेंगे। ये है हमारा इनकम टैक्स का सेक्शन 194C। अब जैम पोर्टल क्या कर रहा है, आपका जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस बन रहा है, जैसे कि मेरे केस में, हमारे क्लाइंट के केस में क्या बना है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस जो बना था सिर्फ 14,000 रुपये बना था। तो एज़ पर इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे ये जो TDS था ये एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेबल किया हुआ है TDS, तो मेरे को TDS डिपॉजिट करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा जो ट्रांजैक्शन चार्जेस बना सिर्फ 14,000, क्योंकि जो जैम पोर्टल की सर्विस हुई, जो जैम पोर्टल ने मुझे सर्विस दी, उसका जो मैं उनको अमाउंट पे कर रहा हूँ मेरा वो 14,000 बना। और सेक्शन 194C कहता है कि सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर की है, सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर की है तो मुझे TDS काटना है। तो इसके अकॉर्डिंग तो कटना नहीं चाहिए था, लेकिन मे भी हो सकता है यहाँ पे जैम पोर्टल का अपना कोई रूल हो या कोई रूल हो, ये मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, तो वो TDS एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो इस केस में आपका भी क्या होगा, आपका अगर TDS कट रहा है, मतलब ट्रांजैक्शन चार्जेस, आप ये ध्यान रखना, आप कोई भी जैम पोर्टल के चार्जेस पे कर रहे हैं और वहाँ पे TDS डिडक्ट हुआ है, आपके रिसिप्ट में TDS आ रहा है, तो आपको 10 नंबर लेना आपके लिए मैंडेटरी हो गया। 10 नंबर लेने के बाद आपको अपनी TDS की रिटर्न फाइल करनी है और TDS की रिटर्न फाइल करके जो वहाँ से रिसिप्ट मिलेगी वो आपको अपने TDS वाले डैशबोर्ड में अपलोड कर देना है। TDS वाले डैशबोर्ड अभी आपको शो नहीं कर रहा होगा। TDS का जैसे ही आप अपना 10 नंबर अपडेट कर देंगे माई प्रोफाइल के अंदर, आपको आपका TDS का डैशबोर्ड शो होने लगेगा। बाकी ये जो सेक्शन 194C का पूरा डॉक्यूमेंट है ये आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आप इसको पूरा स्टडी कर सकते हैं। देखिए 10 नंबर लेने के बाद एप्लीकेबिलिटी भी बन जाती है आपके पास। 10 नंबर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको हर महीने उसकी, हर क्वार्टरली आपको उसकी रिटर्न फाइल करनी होती है। इस तरीके से ये रिटर्न फाइलिंग की डेट्स होती है, लास्ट ड्यू डेट होती है और ये रिटर्न फाइलिंग की डेट्स होती है। आपको इन डेट्स पे अपनी TDS की रिटर्न फाइल करनी होती है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट कि क्या है कॉन्सेप्ट। ओवरऑल थ्योरी ये है कि अगर आप जैम पोर्टल को ट्रांजेक्शन चार्जेस पे कर रहे हैं लास्ट क्वार्टर में या कभी भी आपने ट्रांजैक्शन चार्जेस पे किया है तो आपके ऊपर 10 नंबर एप्लीकेबल हो गया। आपको 10 नंबर में रजिस्ट्रेशन, 10 का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है और 10 का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको अपने माई अकाउंट के अंदर 10 नंबर अपडेट करना है। जैसे आप 10 नंबर अपडेट कर देंगे आपका TDS का डैशबोर्ड जो अभी आपको शो नहीं हो रहा वो TDS का डैशबोर्ड शो होने लगेगा। उसके बाद आप अपनी TDS की रिटर्न फाइल कीजिए। TDS की रिटर्न फाइल करने के बाद आपको वहाँ से जो रिसिप्ट मिलेगी, TDS सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, वो TDS सर्टिफिकेट आपको TDS डैशबोर्ड में अपलोड कर देना। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे फिर आपके ऑर्डर जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे वो ऑर्डर आप इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे, आपके सामने कोई एरर नहीं आएगा। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। बाकी अगर आप एक गवर्नमेंट बायर है और आप अपने डिपार्टमेंट के लिए कोई अच्छा मेक इन इंडिया ब्रांड का प्रिंटर सर्च कर रहे हैं तो उस केस में आप CWC एक ब्रांड है प्रिंटर के केसेस में। इनके जो प्रिंटर्स हैं काफ़ी वेल एंड गुड क्वालिटी के प्रिंटर्स हैं। आप इनके प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में क्योंकि ये जो प्रिंटर्स है प्योरली मेक इन इंडिया प्रिंटर्स है। बाकी किसी रीसेलर को भी CWC प्रिंटर्स की रिक्वायरमेंट हो, किसी को ऑथराइजेशन कोड लेना हो CWC का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको CWC ब्रांड में ऑथराइजेशन मिल जाएगी। बाकी इनके प्रोडक्ट भी वेल एंड गुड है, प्राइसिंग भी वेल एंड गुड है और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो प्रोडक्ट है प्योरली मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। पूरा सेटअप इनका इंडिया में लगा हुआ है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मैं ट्राई करता हूँ 2-4 दिन में जल्दी से जल्दी 10 रजिस्ट्रेशन की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वीडियो शूट करके मैं 10 रजिस्ट्रेशन की वीडियो अपलोड कर दूंगा।
और जब क्वार्टर एंड आएगी तो मैं एक 10 की जो रिटर्न फाइलिंग होती है, टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग होती है, उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप सभी को इजीली हेल्प मिले कैसे आप खुद से भी अपने 10 को मैनेज कर सकते हैं। बाकी आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगे, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में 10 रजिस्ट्रेशन की वीडियो में।